बीच एक और चिंता का विषय यह है कि रेजिडेंट डॉक्टर्स का कार्य बहिष्कार जारी है। इस वक्त की बड़ी अपडेट पत्रिका टीवी पर आप देख रहे हैं। चिकित्सा मंत्री को 8 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन हड़ताल अभी भी जारी है। बहिष्कार जो है कार्य का एक प्रकार से वो जारी है। मांगे पूरी नहीं होने पर इमरजेंसी सेवाओं के भी कार्य बहिष्कार का यहां पर चेतावनी जो है, जो अलर्ट है वो दे दिया गया है। और अपनी 8 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन यहां पर उन्होंने चिकित्सा मंत्री को सौंपा। और यहां बड़ा विषय यह है कि इमरजेंसी सेवाओं के बहिष्कार की भी चेतावनी दी जा रही है। आपको बता दें कि रेजिडेंट डॉक्टर्स ओपीडी में सेवाएं नहीं दे रहे हैं, अन्य जांचों में सेवाएं नहीं दे रहे हैं, जो कि बेहद चिंताजनक है। क्योंकि एसएमएस अस्पताल, जनाना अस्पताल, ये बड़े अस्पताल हैं जहां पर सिर्फ जयपुर से नहीं, राजस्थान भर से मरीज पहुंचते हैं अपने इलाज के लिए, और विश्वसनीय इलाज के लिए एसएमएस अस्पताल जाना जाता है। यहाँ की ओपीडी जो है वो हजारों में होती है प्रतिदिन। तो ऐसे में अगर सुविधाएं नहीं मिलती हैं तो आम जनता कहाँ जाए? वो लगातार पिस रही है, उनको सीधे तौर पर नुकसान हो रहा है। और कहीं ना कहीं इन्हें यह भी समझना होगा कि ये पूरा जो मामला है वो कोर्ट में अभी तक है, कोर्ट में लंबित चल रहा है। तो ऐसे में तुरंत फैसला इसके ऊपर किसी भी सरकार के लिए ना पॉसिबल भी नहीं नजर आता। हालांकि रेजिडेंट डॉक्टर्स का ये कहना है कि पूरा जो विषय है उसमें राज्य सरकार भी कुछ कर सकती है, जबकि पूरा जो मसला है ये केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ मसला है। इस पूरे मसले को लेकर समाधान जो है वो कहीं ना कहीं अभी होता नजर नहीं आ रहा। पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त अपडेट के लिए हमारी वरिष्ठ पत्रकार और सहयोगी तस्नीम जयपुर से जुड़ गई हैं। तस्नीम, ये मसला थमने का नाम नहीं ले रहा, ये मुद्दा रुकने का नाम नहीं ले रहा। रेजिडेंट डॉक्टर्स अब भी नाराज हैं, कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। क्या कुछ अपडेट आज को लेकर? बिल्कुल, रेजिडेंट डॉक्टर जो है वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। नीट काउंसलिंग, जो पीजी काउंसलिंग का मामला जो है वो चल ही रहा है। वो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है और 6 जनवरी की तारीख दी गई है। और इस पर जल्दी से जल्दी निपटारे को लेकर चिकित्सा मंत्री से भी मुलाकात की रेजिडेंट डॉक्टर ने। तो चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने इस संबंध में केंद्रीय मंत्री को पत्र भी लिखा उसी समय, कल शाम की ही बात है। लेकिन उसके बावजूद भी रेजिडेंट डॉक्टर जो है वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अपने स्तर की 7 मांगे और इसमें जोड़ दी है और 8 सूत्रीय मांग पत्र जो है वो चिकित्सा मंत्री को सौंपा है। राज्य स्तरीय जो कॉलेजें हैं, हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेजें हैं, उनसे कॉलेजों से संबंधित जो उनकी मांगे हैं, उनकी डिमांड है, रेजिडेंट्स के वेतन विसंगति को लेकर जो डिमांड है, वो भी अब इस कार्य बहिष्कार में उन मांगों को भी जोड़ दिया है। और चिकित्सा मंत्री से ये मांग की है कि जब तक सरकार लिखित आश्वासन इन मांगों पर नहीं देती है तब तक भी वार्ता के लिए तैयार नहीं होंगे। पर तस्नीम यहाँ पर कार्य बहिष्कार ही क्या समाधान है? जनता क्यों पिस रही है? ये बताइए, जनता की क्या कमी है, उनका क्या दोष है? उन्हें सबसे ज्यादा उम्मीद एसएमएस अस्पताल से होती है, प्रदेश भर से यहाँ पर मरीज पहुंचते हैं, उनका क्या दोष? उनके लिए समाधान क्यों नहीं? बिल्कुल, उनके लिए समाधान के लिए हालांकि चिकित्सा विभाग दावा कर रहा है कि यहाँ पर 1000 से ज्यादा जूनियर रेजिडेंट लगाए गए हैं, लेकिन अब तक जो है वो सुविधा मरीजों को नहीं मिल रही है और मरीज यहाँ से लगातार निराश होकर लौट रहे हैं। जिस अस्पताल में हर दिन 10 से 12 हजार की ओपीडी है, वहां पर डॉक्टर्स की कमी कितनी बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है हम सोच सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी रेजिडेंट मरीजों के हित में भी कार्य पर वापस आने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि चिकित्सा मंत्री ने इस बारे में भी बात की कि ये मांगे जो है उनकी पूरी की जाएंगी या आगे उसके लिए भेजा जाएगा। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से इस संबंध में पत्र भी लिखा है नीट पीजी काउंसलिंग का, क्योंकि राज्य स्तर पे ये केंद्र स्तर पर भी इस मामले में कुछ बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तो सुप्रीम कोर्ट में होने के बाद मरीजों के हित में इन लोगों को वापस आना चाहिए, इसके लिए सरकार ने भी अपील की है। लेकिन रेजिडेंट डॉक्टर अब भी सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर सरकार लिखित में आश्वासन देती है तो वो वार्ता के लिए तैयार है। हालांकि ये उन्होंने कतई नहीं कहा है कि वो कार्य बहिष्कार को वापस लेंगे। अभी भी वो वार्ता के लिए तैयार होने की बात कह रहे हैं। शुक्रिया तस्नीम, तमाम जानकारी के लिए। आप लगातार खबर पर नजर बनाए रखें और दर्शकों तक महत्वपूर्ण अपडेट इस पूरे मुद्दे से जुड़ी हुई आप लगातार पहुंचाते रहिए। आपको बता दें कि रेजिडेंट्स का कार्य बहिष्कार आज भी जारी है। अगर आप वहां पहुंचते हैं तो पहले से उन स्थितियों को भांपते वहां पर पहुंचे। समस्याओं का समाधान फिलहाल होता नजर नहीं आ रहा।